लफ्ज़ है फतवा, बड़ा इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है ये फतवा। मसलन जब हम फ़िक़्ह की किताब पढ़ते हैं और ये कुरान के अंदर भी फतवा का लफ्ज़ ये इस्तेमाल हुआ है, फ़स्तफ़्ते रब्बिहिम अलिकल बनात, तो ये फतवा फ़िक़्ह की एक टर्म है और ख़ास टर्म है और ये अरबी लफ्ज़ है। अब किसी ज़माने में अर्ली सेंचुरीज़ की बात है, डेफिनेशन ऑफ फतवा इन इंग्लिश, ये क्या इसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मैं पढ़ रहा हूँ, उन्होंने इसका, अब ये जो फतवा लफ्ज़ है उनकी तहकीक के मुताबिक अर्ली 70th सेंचुरी फ्राम अरबिक फतवा ये लफ्ज़ आया है, डिसाइड ओपिनियन ऑफ लॉ कंपेयर विद मुफ्ती। अब ये मुफ्ती का लफ्ज़ भी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आ गया, इसके डिक्शनरी में आ गया, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वो उसका हिस्सा बन गया है। अब ये जो फतवा लफ्ज़ है, यानी कुछ सालों की बात है, मेरा ख्याल 90 अर्ली की बात है, पहले ये डिक्शनरी में था, अरबी लफ्ज़ था, अरबी लफ्ज़ से वो यहाँ इंग्लिश के अंदर आ गया अर्ली सेंचुरी में। यानी जो अहले इल्म लर्नड बैठ थे इंग्लिश लोग जो थे, जिनकी डिक्शनरी तक अप्रोच या जिनकी वो ओरिएंटलिस्ट कह लें, मैं ओरिएंटलिस्ट कहना चाहता था, जो ओरिएंटलिस्ट है, जिनको मुस्तशरिकीन हम कहते हैं। ओरिएंटलिस्ट वो उलमाए मगरिब की एक ख़ास नस्ल है जिन्होंने ईस्ट के ऊपर तहकीक की है। ओरिएंटियत का मतलब ही ईस्ट होता है। बड़ा बड़ा काम किया उन्होंने, वो मशरिक़ के ममालिक में गए, बड़े बड़े साल वहाँ रहे, बड़ी उन्होंने तहकीकें की। अब वो जो ओरिएंटलिस्ट थे ना, उन्होंने तो अर्ली 17th सेंचुरी में उनको या उन जैसे लोगों को तो इसका पता चल गया था कि फतवा एक अरबी का लफ्ज़ है और उसका ये मतलब है। अब कोई 90 से पहले की ज़रा बात ही अराउंड होगा, यहाँ पर मुझे हो रहा है 85, 86 या 87 के करीब की बात है। बरतानिया के अंदर किसी एक शख्स ने कोई किताब लिख दी, उस किताब के ऊपर बहुत मसला हुआ, किसी एक आलिम ने उसके ऊपर फतवा दे दिया उस किताब के मुसन्नफ़ के ऊपर। अब अगरचे अर्ली सेंचुरीज़ में ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर ये लफ्ज़ इसका हिस्सा था, क्योंकि ये इस्तेमाल होता था, ओरिएंटलिस्ट इसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब ये वाक़या हुआ किताब लिखने वाला, तो ये मीडिया में, अखबारात में इतना आ गया है कि अब नर्सरी के बच्चों को स्कूलों के अंदर आम लैंग्वेज में किसी से पूछ ले फतवा, तो बच्चों को पता है कि फतवा क्या होता है। अब ये जो लफ्ज़ इन्होंने लिखे हैं ना कि फतवा अरबी का लफ्ज़ है और वो कंसिडर किया जाता है मुफ्ती के साथ, और वो मतलब होता है कि डिसाइड ओपिनियन ऑफ लॉ, डिसाइड ओपिनियन ऑफ लॉ, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। तो बच्चों से, जो हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं या अंग्रेज़ बच्चे जाते हैं, उनको फतवे का पता है कि फतवा क्या है। अब उनके ज़हन में एक इस लफ्ज़ के बारे में मेरा चूँकि स्कूलों के साथ बड़ा अरसा एक ताल्लुक़ रहा है, स्कूल के साथ यहाँ उस एजुकेशन कमेटी में मैं बहुत साल रहा हूँ, उसमें काम किया मैंने, तो वो स्कूलों के साथ, एजुकेशन के डिपार्टमेंट के साथ है वो मेरा तक ताल्लुक़ रहा है। तो अब मैंने बहुत मरतबा इस फतवे के बारे में, इसी लफ्ज़ के बारे में बात की बच्चों से स्कूलों के अंदर। फतवा क्या है, या बाद जो अंग्रेज़ जो दोस्त आते हैं उनसे, वो फतवा के नेगेटिव माने में लेते थे। आम तौर पर वो कहते थे फतवा का मतलब है कि यू नो दिस वन के तुसी किसी नू तकलीफ पहुँचानी है, वो कुछ सज़ा है, वो ऐ वे। अब हम जब ये फतवा लफ्ज़, इंग्लिश लोग उसको ऐसे समझ रहे हैं कि ये इसका सिर्फ नेगेटिव मीनिंग है। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ इश्क की, कि इश्क जब दूसरी ज़ुबान में लफ्ज़ गया, तो अगर किसी ने उसको सिर्फ नेगेटिव समझ लिया तो वो इसलिए है कि वो ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं है, उसको वो यूज़ नहीं किया गया। यहाँ फतवा नेगेटिव में ले रहे हैं कि किसी को मारने मराने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन अब हम जानते हैं कि अब कुरान हमारी ज़ुबान है, हमारी किताबें हैं, हमारी फ़िक़्ह है, हम इसको जानते हैं कि क्या ये फतवा
का लफ्ज़ इसी के लिए इस्तेमाल होता है, ये नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम फतवा जो है वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, निकाह, मिरास, ये सारे मामलात के बारे में हम मुफ्तियान के पास जाते हैं, उनसे मसला पूछते हैं, वो उसके ऊपर फतवा देते हैं। अब नूर टीवी के ऊपर मसलन हम इसकी मिसाल देते हैं, नूर टीवी के अंदर हमारे मुफ्ती बैठते हैं, माशाअल्लाह मुख्तलिफ मुफ्ती बैठते हैं। और जब वो मुख्तलिफ मुफ्ती बैठते हैं तो लोग उनसे मसला पूछते हैं, अब वो फतवा देते हैं, निकाह हुआ, तलाक हो गई, नहीं हुई, तो ये नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन इसका एक मतलब, उसका एक पहलू फतवा लफ्ज़ का वो नेगेटिव या मनफी जा सकता है, या उसका माना लिया जा सकता है जिस माने में वो उन्होंने ज़िक्र किया है। लेकिन असल फतवे के लफ्ज़ को हम बयान कर सकते हैं, हम जान सकते हैं। फतवा हमारा, ज़ुबान हमारी, कल्चर हमारा, सकाफ़त हमारी। जैसे फतवा हमारा, लैंग्वेज हमारी, सकाफ़त हमारा, कल्चर हमारा, हम जानते हैं ये नेगेटिव पॉजिटिव का, इसका दोनों तरफ इसे 99% इसका पॉजिटिव ही होता है। और जहाँ कोई नेगेटिव की बात आती है वो भी नेगेटिव नहीं होता, वहाँ भी उसका वो हुक्म बयान होता है। हम जामूस को जानते हैं, जामूस भी हमारी है, फतवा भी हमारा है।